हेलो दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट से, जो कि मेरा एक्सरसाइज 7.1 का है साथी। देखिए, इसमें कहता है कि इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है। इफ का मतलब मैं बताया था साथी, गिवन। क्या गिवन है कि एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 ऑर्डर वाला। अब बोलता है कि आप वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए। क्या चेक कीजिए कि जब a इंटू एडजॉइंट a को गुना किया जाएगा तो उसका आंसर होगा डिटर्मिनांट a इंटू आई। मतलब इसी का डिटर्मिनांट इंटू आई के इक्वल हो जाएगा साथी। अब देखिए, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, वही लिखे सॉल्यूशन में कि गिवन ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया था। अब उसके बाद हमको क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई दैट। मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है साथी, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनांट ए इंटू आई। तो आप एडजॉइंट ए निकालिए और डिटर्मिनांट ए निकालिए और दोनों एक RHS निकालिए और LHS निकालिए। देखिए कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए साथी कि एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, तो हम लिखेंगे, इसीलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसका कोफैक्टर, इस एलिमेंट का नाम है A11, इसका नाम है A12, इसका नाम है A13। उस एलिमेंट का पोजीशन बता रहा है साथी। उसका पोजीशन क्या है, ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है, मतलब ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, इसीलिए A11 लिखा। ये वाला एलिमेंट ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, इसीलिए A12 लिखा। यहाँ पर A13 लिखता साथी। क्यों, इसलिए क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में लाई कर रहा था, इसीलिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, A22। इसका नाम क्या हो जाएगा, A2 और 1, एक सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मतलब A21। तो इसका कोफैक्टर क्या किससे डिनोट करते हैं साथी, A11 से, A12, उसके बाद इसका कोफैक्टर A13 से। उसी तरह सारा का कोफैक्टर हमको लगता है कि इस तरह से डिनोट करते हैं दोस्त। क्या हुआ, A32, उसके बाद A33। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हुआ। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, और इसको मैं बोला इक्वेशन स्टार। सारा का कोफैक्टर निकाल के और यहाँ पर पुट कर देंगे साथी, तो क्या हो जाएगा, मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल जाएगा और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा। और सबसे इसमें पहला काम जो है एडजॉइंट ए ही निकालना है। जब ये निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए साथी, अब क्या निकालिए आप, कोफैक्टर निकालिए पहला इसका A11 एलिमेंट का। तो A11 क्या हो जाएगा, मतलब इसका ये क्या दर्शाता है ना, A11 हमको मदद करता है। उसका साइन क्या लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो आप साइन कैसे लीजिएगा साथी, यदि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे तो अल्टरनेट प्लस माइनस लेके चलिए साथी। अल्टरनेट, ये प्लस लिया तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यदि आप अल्टरनेट नहीं समझ रहे हैं तो एक बात समझ रहे दोस्त, क्या समझ, ये वाला एक और एक जोड़ा 2 आया, इवन आएगा तो साइन प्लस लगाना, ओड आएगा तो साइन माइनस लगाना। तो 1 और 1 2 आया, इवन आया तो साइन प्लस लगाएंगे और यहाँ पर M11 लिखेंगे। और M11 का मतलब है माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। और माइनर कैसे निकलता था, माइनर एक डिटर्मिनांट होता था। जिस कॉलम में वो किसी भी एलिमेंट का माइनर जो होता था वो क्या निकलता था, एक डिटर्मिनांट होता था। और फिर वो डिटर्मिनांट कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तो जिस
रो या कॉल जिस रो और कॉलम में एलिमेंट लाई करता था उसको डिलीट करने के बाद जो बचता था उसका डिटर्मिनेंट लेने के बाद जो वैल्यू आता था वही मेरा माइनर कहलाता था साथी। तो M11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढकिए, तो फर्स्ट रो मेरा ये हुआ, देखिए साथी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढका तो ये फर्स्ट रो ढका गया और फर्स्ट कॉलम ढका गया। कौन कौन बचा, ये बचा, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम बहुत फास्ट करने वाले साथी, तुमको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आना चाहिए 2/2 वाला। इसको गुना करते हैं, फिर इसको गुना करते हैं और घटा देते हैं, तो इसको गुना किया तो cos अल्फा, इसको गुना किया तो 0, cos अल्फा में 0 को घटाया तो बचा cos अल्फा ही बचा। उसी तरह अगर हम निकालेंगे A12 निकालेंगे साथी, A12 2 और 1 3 आया, ओड आया साइन माइनस का, तो अब हो जाएगा M12। अगर किसको ढकना है, अगर सेकेंड कॉलम को ढकना है, मतलब इसको ढकना है। अब ये 4 एलिमेंट बचा, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं, साइन अल्फा इंटू 1 करते हैं, तो साइन अल्फा आया, 0 इंटू 0 करते तो 0, साइन अल्फा में 0 को घटाया तो क्या बचा, साइन अल्फा बचा, और पहले से इसका साइन क्या था, माइनस था। अब क्या निकालेंगे साथी, ये 13 निकालेंगे, और ये 13 मतलब 3 और 1 4 इवन, इसीलिए साइन प्लस का ये M13 होगा। अब आप फर्स्ट रो को ढकिए एंड थर्ड कॉलम को ढकिए, फर्स्ट रो को ढकिए और थर्ड कॉलम को ढकिए। क्यों, क्योंकि आप 13 का वैल्यू निकाल रहे, तो 13 ढक दिया, जो बचा 0 इंटू 0, 0 प्लस 0 नहीं, 0 माइनस 0 क्या होगा साथी, 0। उसी तरह अब निकालेंगे वैल्यू हम किसका निकालेंगे, ये 21 का निकालेंगे, और ये 21 मतलब 2 और 1 3 आया साइन माइनस का, क्यों, दिस इज ओड। अब बताइए साइन माइनस का लगाया, अब किसको ढकना है, 21 है ना, तो 21 लिखेंगे, मतलब अब सेकेंड रो को ढकना है, किसको ढकना है, सेकेंड रो को ढकना है, पहले रो को बाद में कॉलम को, तो पहले सेकेंड रो को ढक देना है साथी, ढक दिया, आपको समझना ये डिलीट हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉलम है, तो आप फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, क्या बचा, ये चारों एलिमेंट बचा, इसको ऐसे गुना करेंगे, ऐसे करेंगे, तो माइनस साइन अल्फा इंटू 1 तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद 0 इंटू 0 घटा गुना किया तो 0, और साइन अल्फा में 0 को घटाया तो 0। अब बताइए पहले से माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, फिर से माइनस लगाएंगे और ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। अब बताइए साथी क्या कीजिए, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा। अब निकालिए आप A22 निकालिए। बहुत विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा, क्या आपको आ रहा है साथी, आना चाहिए भाई, समझिए आप क्या कहता है कि 2 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढकना है, सेकेंड रो को ढक दिया है पहले, अब सेकेंड कॉलम को ढकना है, तो क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचा साथी। अब इसको आप गुना कीजिए, अब हमको कोफैक्टर निकाल रहे साथी A22 का, किसका, A22 का, और A22 का मतलब है कि आप सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिए साथी। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट किया तो पहले इसका साइन मालूम कर, तू क्या मालूम कर, साइन किसका चिन्ह क्या होगा, 2 और 2 4 आया, इवेन आया, मतलब कि साइन पॉजिटिव होगा, मतलब M22 बचेगा। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ढकने के बाद इसको और इसको ढकने के बाद ये 4 एलिमेंट बचा, तिरछा तिरछी गुना कर, क्या कर भाई, तिरछा तिरछी गुना कर, cos अल्फा इंटू 1 cos अल्फा, 0 इंटू 0 0, घटाया तो मुझे लगता है कि cos अल्फा बचा। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। अच्छा ये 2 3 है, इसका मतलब क्या है कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकना है, तो दूसरा रो ये है और तीसरा कॉलम कौन है ब्रो, ये वाला है, इसको क्या करना है, ढकना है। जो बचता है उसको तिरछा तिरछी गुना करके और घटा देते हैं, तो तिरछा तिरछी पहले इसका साइन मालूम करना है यार, साइन, तो साइन क्या होगा, 2 3 5 आया साइन माइनस का, मतलब M23 बचा, और फिर 2 3 ढकने के बाद cos, इसको गुना करना है, cos अल्फा इंटू 0 0, साइन अल्फा इंटू 0 0 0 माइनस 0 0, साथ ही माइनस लगाएंगे तो 0 ही बचेगा। अब किसका निकालना है, 6 एलिमेंट का निकाला साथी, 3 एलिमेंट बचा हुआ है उसका निकालेंगे, मतलब
ए 3 1 का निकालेंगे, 3 और 1 4 साइन प्लस का 3 1। अब देखिए साथी M31 मतलब अगर थर्ड रो को ढकना है, किसको ढकना है, थर्ड रो को, पहले 3 आया इसीलिए थर्ड रो को, उसके बाद फर्स्ट कॉलम को ढकना है। तो थर्ड रो मेरा ये हुआ ब्रो और फर्स्ट कॉलम ये हुआ साथी। जरा देखिए 4 एलिमेंट बचा, इतना इंटू 0 0, इतना इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0। उसी तरह क्या करेंगे दोस्त, क्या करेंगे, ये 3 2 निकालेंगे, 3 और 2 5 साइन माइनस का, तो M32। अब बताइए साथी कि 3 2 मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को ढकना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को ढकना है साथी। तो सेकंड कॉलम ये हुआ, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, इतना इंटू 0 0, इतना इंटू 0 0, कोई दिक्कत साथी नहीं। उसके बाद क्या निकालना है, ये 3 3 निकालना है, 3 और 3 6 साइन प्लस का, यहाँ छुपा हुआ है साथी, प्लस नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम को ढकना है। तो जरा देखिएगा साथी रिजल्ट क्या आता है। थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट किए आप, तो ये 4 एलिमेंट बचा, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, और बीच में क्या होता है, माइनस होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अरे साथी इसको गुना किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा आया, फिर बीच में माइनस होता है, और इसको गुना किया तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा आया, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। कोई दिक्कत ब्रो नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त, बस यही मुझे चाहत है कि तुझे दिक्कत ना हो। यदि आप इसको ध्यान पूर्वक कंसंट्रेट होके देखते होंगे तो आपको पानी जैसा लगता होगा साथी, बहुत इजी लगता होगा। देखिए दोस्त अब क्या किया मैं, एडजॉइंट नहीं कोफैक्टर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, कोफैक्टर, मैट्रिक्स नहीं, बस सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला। अब क्या करेंगे, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर को यहाँ पुट करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ जाएगा। पहले यहां तक लिखिए ब्रो। अब देख साथी जितना भी कोफैक्टर निकाला सबको आप क्या कीजिए, पुट कीजिए ये वाला इक्वेशन में, स्टार जो इक्वेशन माना था उसमें। तो मैं लिखा साथी कि फ्रॉम स्टार से चल रहे हैं तो स्टार इक्वेशन क्या है, एडजॉइंट ए बराबर ये सब है ना साथी, तो ये सब है, ये 1 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस अल्फा, उसके बाद ये 1 2 का वैल्यू क्या है, माइनस का साइन अल्फा, उसके बाद 0, फिर यहाँ पर क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, उसके बाद 0 0 एंड क्या 1। देखिए साथी सारा का वैल्यू पुट किया, उसके बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। अब देखिए साथी इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 एंड थर्ड रो जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा 0 0 1। ठीक है दोस्त, ये मेरा क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया, किस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का। अब हमको क्या प्रूव करना था दोस्त, प्रूव करना था ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए। और आप देखिए साथी कि ए इंटू एडजॉइंट ए करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, जरा गौर कीजिए। क्या आ रहा है साथी, ए इंटू ना। अब हम निकालने जा रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। साथी आपको ए मैट्रिक्स का वैल्यू याद होना चाहिए, यही वाला जो एडजॉइंट ए आया ना, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो शायद यही मैट्रिक्स था, एक बार देख लेते हैं। हाँ यही मैट्रिक्स है साथी, ए बराबर, चलिए तो ए को लिख देते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 0 1। ये मेरा ए मैट्रिक्स हुआ। अब किसको लिखना है, एडजॉइंट ए को लिखना है। तो इसका क्या है, बस इसी का ट्रांसपोज, कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा 0, प्लस का साइन अल्फा एंड प्लस का कॉस अल्फा 0, 0 0 1। ये मेरा क्या निकला, अभी कुछ नहीं निकला, बस a का वैल्यू पुट किया और एडजॉइंट a का वैल्यू पुट किया, दोनों का वैल्यू पुट किया साथी। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आप देखिए जरा। एक रिजल्ट बताया था साथी, क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट, जैसे फर्स्ट रो इसका नाम a11, इसका नाम a12 और इसका नाम a13, और इसका कोफैक्टर का नाम कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर का नाम कैपिटल A12 और इसका कोफैक्टर का नाम कैपिटल A13। तो साथी जब इसी रो के एलिमेंट को प्रत्येक का कोफैक्टर से गुना करके और जोड़ देते हैं तो मुझे डिटर्मिनेंट A का वैल्यू पता चलता है। शायद आपको ये कोफैक्टर जिस दिन पढ़ाए थे साथी उसमें मैं बताया था, वो वाला वीडियो आप जाके देखिए साथी। क्या बोला मैं कि किसी भी एलिमेंट को उसी का कोफैक्टर से गुना करके, मतलब कोई एक रो या किसी कॉलम का, ये नहीं कि इसका फिर इसका फिर इसका, नहीं, किसी रो या किसी कॉलम का। तो अब क्या A12, तो इसी का कोफैक्टर कैपिटल A12, फिर जोड़ना है A13 और इसी का कोफैक्टर कैपिटल A13। तो क्या हो जाएगा साथी, डिटर्मिनेंट A का क्या दे देगा, वैल्यू। एक बात और था इसमें, एक और रिजल्ट था साथी, क्या था कि यदि आप कोई भी एलिमेंट को किसी दूसरे का कोफैक्टर से गुना करके ऐड करते हैं, जैसे ये वाला रो को ये वाला, इस फर्स्ट रो में जितना भी एलिमेंट है 3 है, तीनों एलिमेंट का किसी दूसरे का कोफैक्टर, जैसे कॉस अल्फा का कोफैक्टर क्या था साथी, कॉस अल्फा ही था। फिर माइनस साइन अल्फा का क्या आया था, प्लस का साइन अल्फा आया था। जैसे इसका कोफैक्टर ये वाला है, इसका कोफैक्टर ये वाला, 0 का कोफैक्टर ये वाला आया था। अब देख लीजिएगा, ये 11 का आया था कॉस अल्फा, ये 12 का आया था माइनस साइन अल्फा एंड 0 का 0 आया था। आप देखिएगा तो क्या पता चलेगा कि इसका कोफैक्टर और इसका गुना करने पर ये खुद का, इसका कोफैक्टर यही वाला, इसको गुना करेंगे। आप नहीं समझ रहे साथी, दोनों मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कैसे लेते हैं दोस्त, ये वाला फर्स्ट रो लेते हैं एंड फर्स्ट कॉलम लेते हैं, पहले वाला को पहले के साथ। चलिए आप गुना ही कीजिए, वो रिजल्ट को यूज नहीं कीजिएगा, फिर भी आप क्या कीजिए, गुना कीजिए। बताइए देखिए क्या आता है रिजल्ट। देखिए साथी क्या आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, 0 × 0 मतलब क्या आया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आया साथी। क्या आया, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू होता है 1। फिर इसको जब आप इससे गुना कीजिएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, कॉस अल्फा साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस में साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा, काट देंगे तो 0, मतलब जवाब क्या आया 0। मतलब मुझे लगता है साथी कि इस मैट्रिक को गुना करने के बाद यही वाला रिजल्ट हमको क्या होने वाला है, मिलने वाला है साथी। अब इसके बगल में कुछ नहीं, मतलब एक गुना है साथी, और यही एक मेरा क्या है, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू है, और ये पूरा का नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। साथी आपको ये रिजल्ट से मैं बता रहा था, अगर आप चाहेंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट 1 को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A। देखिएगा कि जब डिटर्मिनेंट A का वैल्यू निकालिएगा ना, ऐसा इसलिए लिख दिया साथी, सिंस डिटर्मिनेंट A बराबर इस मैट्रिक्स में क्या रहा था, 1। बोलिए कैसे, तो यही मेरा A है और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा। देखिएगा हम बोले थे कि उसी के अलोंग एक्सपेंड करना जिसमें ज्यादा 0 होगा, ज्यादा 0 इसमें साथी और इसमें, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो C3 इसका साइन प्लस का, ठीक है, +1 बाहर में रहेगा। इसको ढकने के बाद इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका तो वैल्यू 1 आ रहा था, तो 1 × 1 क्या आया 1, मतलब डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या आया 1। तो 1 के स्थान पर मैं क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट A, और ये पूरा किसका वैल्यू था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। चलिए साथी यहाँ तक लिखिए आप, जरा गौर कीजिएगा साथी, क्या गौर कीजिएगा
कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। मतलब क्लियरली मुझे क्या पता चला कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर हो गया डिटर्मिनेंट a इंटू आई का। और यही बात मुझे क्या करना था, वेरीफाई करना था साथी। तो हेंस वेरीफाइड, मैं वेरीफाई किया साथी। लिखिए अब देखिए साथी, हम लोग 9 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ fx बराबर इतना दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है साथी, एक फंक्शन दिया गया है x का, वो इस प्रकार का फंक्शन है। ठीक है दोस्त, तो ये एक मैट्रिक्स का रूप का फंक्शन है। तब आपको बोल देता है कि आप वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि fx का जो इनवर्स होगा वो f ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर क्या, जैसे पर हम लोग पॉलिनोमियल जब पढ़ते थे तो वहां पर एक फंक्शन दिया रहता था कि 2x²। तो साथी यदि हम f1 निकालते थे तो जहां पर x रहता था वहां पर 1 बैठा देते थे, तो इधर x के जगह पर क्या बैठा देंगे, 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब 2। मतलब f1 का वैल्यू क्या आया, 2। यदि हम x मेरा, अगर हम f3 पर निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू 3 पर, तो x का वैल्यू 3 बैठा देंगे, तो इधर भी x के जगह पर 3 बैठा देंगे, तो उसका वैल्यू कुछ और मिलेगा साथी। 4 बैठाएंगे तो कुछ और मिलेगा। देखिए साथी, यहाँ पर f ऑफ x पता है, अगर यदि हम f ऑफ माइनस x निकालना चाहेंगे तो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, x बराबर माइनस एक्स, तो इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए देखिए साथी, क्या कहता है कि वेरीफाई कीजिए कि fx का जो इनवर्स होगा वो f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होगा। साथी तो fx का इनवर्स निकालना है तो आप एक काम कीजिए, देखिए उसको मान लीजिए कि ये मेरा एक मैट्रिक्स A है। क्या है, fx बराबर A मान लिया। तो fx का इनवर्स चाहिए, मतलब मुझे A का इनवर्स चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका नाम बदल दिया भाई। तू fx नहीं है, तू fx नहीं है दोस्त, तू A है। क्या है, A। इसको बोल दिया कि तू A है। इसका मतलब हमको A इनवर्स चाहिए, और A इनवर्स निकालने के लिए हमको पता करते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है क्या। देखते साथी, इसीलिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे तो क्या होगा, हम इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे साथी, इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x, फिर क्या sin x, फिर क्या माइनस sin x cos x। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त तो 1 इंटू cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, और इसका वैल्यू 1 इंटू 1 बराबर 1। ये नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए A इनवर्स क्या करेगा दोस्त, एग्जिस्ट करेगा। तो A इनवर्स निकालने के लिए इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे दोस्त, जरा देखिए। इसीलिए अगर हम निकालना चाहते हैं अगर एडजॉइंट ऑफ A, तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। साथ ही 9 का फर्स्ट नंबर में यही मैट्रिक्स था, बस x के जगह पर अल्फा था। तो देखिएगा कि cos x का जो कोफैक्टर निकल रहा था वो cos x ही निकल रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x, फिर क्या sin x, फिर क्या 0 माइनस sin x, सबका कोफैक्टर खुद निकल रहा था, cos x, फिर 0, फिर 0 0 1। अब ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला, इसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो बदल जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा साथी। तो sin x 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, कब, जब ट्रांसपोज करेंगे तब। फिर यहाँ पर cos x एंड 0 0 0 1, ये मेरा क्या निकला, एडजॉइंट A निकला ना। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, A इनवर्स। A इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अब डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 1 है तो 1 बाय 1, देखिए डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 बाय 1 1 हुआ, 1 से इसमें गुना करेंगे यही बचेगा। तो ये क्या है, cos x, एडजॉइंट ये क्या है, cos x sin x 0 sin x cos x 0 एंड 0 0 1। ये मेरा क्या निकला, A इनवर्स निकला, दैट इज fx का
होल इनवर्स निकला साथी। क्यों? क्योंकि fx को a बोला था, a इनवर्स निकला, मतलब a के जगह पर fx का इनवर्स निकला, क्योंकि नाम तो दोनों का सेम ही था, fx का नाम a था। अब इस fx का इनवर्स क्या निकला? cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। अब क्या निकालेंगे हम? f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा साथी? तो x के जगह पर हम माइनस एक्स पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। चलिए यहां तक पहले नोट कीजिए आप। अब मेरा चाहत क्या है साथी कि f ऑफ माइनस एक्स निकालना। तो फर्स्ट में इसको क्या मान लेते आप? इसको मान लेते दिस इज समीकरण 1। तो यहाँ पर हमको f ऑफ माइनस एक्स निकालने के लिए पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर देंगे तो f ऑफ माइनस एक्स दिखने लगेगा। किसमें? तो इन इक्वेशन 1 में। ये फर्स्ट में लिखे थे वो वाला है। चलिए साथी देखिए, तो अब क्या होगा? वी गेट, तब हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? f ऑफ माइनस एक्स। और जब f ऑफ माइनस एक्स मिलेगा तो यहाँ पर क्या, जहां जहां x है वहां वहां क्या चला जाएगा दोस्त? माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स 0 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स 0 0 0 1। अब देखिए कि एक फॉर्मूला होता है cos माइनस थीटा बराबर पॉजिटिव cos थीटा, तो cos x हो गया, लेकिन sin माइनस थीटा बराबर निगेटिव sin थीटा 0। फिर ये निगेटिव हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस sin x cos माइनस थीटा, दिस इज पॉजिटिव cos थीटा 0 0 0 1। अब देखिए fx का जो इनवर्स था वो f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल हो गया। दोनों रिजल्ट क्या हुआ साथी? इक्वल हो गया। तो क्लियरली हम एक बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि fx का जो होल इनवर्स है वो इक्वल है f ऑफ माइनस एक्स का, हेंस वेरीफाइड। क्या हो गया साथी? वेरीफाई हो गया। चलिए यहां तक लिखिए ब्रो। अब देखिए साथी, कुछ इजी क्वेश्चन आपके 7.1 एक्सरसाइज में बचा हुआ है, उसको हम क्या कर देंगे? बस हिंट कर देंगे। जो बताया साथी उसी टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है आपके पास। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है। a बराबर एक 9 का 4 देखिएगा साथी। a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हाँ, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का। अब क्या बोल रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ए क्यूब और ए इनवर्स दोनों इक्वल होगा या नहीं। साथी जब ए पता है तो तू ए स्क्वायर भी निकाल लेता है और ए क्यूब भी निकाल लेता है। बहुत अच्छा विद्यार्थी है तू। और फिर जब ए पता है तो ए इनवर्स भी निकाल लेता है। दोनों को इक्वल दिखा देना है साथी। मुझे फुल भरोसा है कि आप बना लीजिएगा। उसके बाद 10 नंबर आ गया साथी। क्या नंबर? 10 नंबर। 10 नंबर में हमारे पास ए इनवर्स दे दिया गया है और बी का मान दे दिया गया है। ए इनवर्स का वैल्यू दे दिया गया है और बी का वैल्यू दे दिया गया है। तो हम कहते हैं साथी कि ए इनवर्स दे दिया हो तो बहुत इजी कर दिया ना। बस आपको क्या करना है? बी, आप वेरीफाई क्या करना वो देख लीजिए ना। ए बी का होल इनवर्स बराबर वेरीफाई करना है या केवल फाइंड करना है कि फाइंड ए बी का होल इनवर्स, इतना बराबर क्या होगा। इधर तो बहुत इजी क्वेश्चन है साथी। ए इनवर्स दे दिया गया तो बी इनवर्स क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। देखिए साथी क्या बोल रहा था मैं कि ए इनवर्स गिवन है, बी एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको फाइंड करना है ए बी का होल इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है ब्रो? रिवर्सिंग ऑर्डर में पहले बी का इनवर्स देन ए का इनवर्स। तो ए इनवर्स तो पता है, बी इनवर्स यहां से निकाल लेंगे दोस्त और दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी का होल इनवर्स आपको पता चल जाएगा। अब देखिए 10 नहीं 11 क्या बोलता है साथियों? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत 8वां नंबर में बना चुके हैं दोस्त। चलिए क्या कहता है ये 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप जो है ना एक मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है 3/3 ऑर्डर का दे दिया गया है। अब आपको बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। हम ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल चुके हैं, देख लीजिएगा, समझ में बहुत अच्छा आएगा। ये ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, रो को कॉलम बना दीजिएगा, फिर उसको एक मैट्रिक्स बी मान लीजिएगा और उसका इनवर्स निकाल दीजिएगा तो आपको ए ट्रांसपोज का इनवर्स पता चल जाएगा। फिर उसी तरह 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स दे दिया ए बराबर, फिर क्या बोलता है आई मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है
ऑफ टू ऑर्डर का, और देन सो दैट हमको ए स्क्वायर बराबर 4a माइनस 3i दिखाना है, और फिर क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। देखिए दोस्त कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए दोस्त पहले आप ए पता है, ए स्क्वायर निकाल लीजिएगा, एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर दिखा दीजिएगा। बराबर दिखाने के बाद पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर दीजिएगा ए इनवर्स से, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करने पर ऐसा पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन हम 2 या 3 क्वेश्चन बताएं, वो वाला अगर आपको दिमाग में होगा तो बहुत अच्छा से बन जाएगा साथी ये क्वेश्चन। उसके बाद 13 नंबर करता है, 13 नंबर और 9 का फर्स्ट नंबर बहुत दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है साथी, बस उसमें थोड़ा ट्रिको वाला था और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ए मेरा दे दिया गया है एक मैट्रिक्स, और उसमें क्या बोलता है कि आप a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनांट a इंटू I3 मैट्रिक्स दिखा दीजिए। तो a निकालिए, एडजॉइंट a निकालिए, दोनों को गुना कीजिए, फिर डिटर्मिनांट a निकालिए, i का वैल्यू बैठाइए, दोनों को गुना कीजिए, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा साथी। अब देखिए ये मेरा 7.1 एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब नया चैप्टर चालू होगा साथी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। रेगुलर पढ़िए, बहुत अच्छा से पढ़िए, समझ में आता है या नहीं आता है कमेंट करके एक बार जरूर बताइए साथी।